जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है दुर्गा फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज एडवाइजर। कॉन्टैक्ट 8901170089। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। सबसे पहले तो हिंदू धर्म के सभी जो लोग हैं, मानने वाले हैं, उनको एक बार कहना चाहेंगे जय श्री राम, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं को दर्शाता है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम ANT नेशनल का वो पहला प्रोग्राम जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। चलो सनातन की ओर। तो हमारे साथ आज के विपिन बाबा जी प्रोग्राम की पहली शुरुआत कर रहे हैं और जानेंगे इनसे कि क्या है धार्मिक जो मान्यताएं हैं, आखिर लोग क्या मान कर इस धर्म के जो है धर्म को सोचते गए, धर्म को अलग अलग आधारशिला मानकर अलग अलग धर्म में बटे गए। विपिन जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं ANT नेशनल के इस खास कार्यक्रम जय जो चलो सनातन की हो रहा है उसमें आपका। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके द्वारा जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है चलो सनातन धर्म की ओर, ये आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है और हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आज के समय लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं। उसमें कमी हमारी ही है। जैसे ही लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं उसी वजह से ही उनमें संस्कारों की कमी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान थे ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि रचना सृष्टि की कैसे हो पाती अगर रचयिता शिव भगवान ना होते। चांद सितारे और सूर्य कहाँ होता, जलवायु ना धरती आसमान होते। नर नारी ना कोई जीव जंतु होता, पशु पंछी ना नामो निशान होते। अंत और आरंभ ये है सारा खेल शिव का, ना ही हम होते ना ही आप होते, ना जहाँ होता तो फिर क्या होता अगर शंकर भगवान ना होते। सृष्टि की शुरुआत में ना तो कर्ता था ना कारण था, केवल मात्र एक भगवान शिव ही विराजमान थे। उन्हीं के ही अंश, उन्हीं के ही अवतार जो हैं, भिन्न भिन्न अवतार जो उन्होंने लिए हुए हैं, उन्हीं अवतारों की पूजा की जाती है। परंतु आज आधुनिक युग में आके, कलाकारी के युग में आके जो कलयुग बोला जाता है, उस कलयुग को कला का युग और कलह का युग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कला ज़्यादा होगी, कलह ज़्यादा होगा, तो उसमें लोग जो है भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। परंतु क्या है, आवश्यकता तो फिर भी परमात्मा की पड़ती है। किसी के कहने से कि परमात्मा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। ये हमारी समझ होती है, जो हमारे दिमाग का जो डिब्बा होता है, किसी का वो खुल जाता है, किसी का नहीं खुलता। जिसका खुल जाता है उसे ईश्वर के नज़दीकी प्राप्त हो जाती है, जिसका नहीं खुलता वो असमंजस में पड़े रहते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी बात है कि सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, सृष्टि से पहले ना कुछ था ना उसके बाद था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई मिट्टी गिरी या फिर जैसे हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो पानी के अंदर जो जल ही जल था उस दौर में, तो वो पृथ्वी का जो आकार बना, उसके बाद यहाँ जीव पैदा हुए, तो उनका कोई ना कोई आधार ज़रूर था और उसी को परमात्मा कहते गए। सनातन का मतलब होता है आपका पुराना धर्म, सनातन आपका जो आदर्श है, आपके जो लोग हैं, आपकी जो प्रेरणा है, पुरानी जो परंपरा है, उसी का अर्थ सनातन होता है। और वही विपिन जी बता रहे थे। विपिन जी, यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है
जिस दौर में शुरुआत हुई सृष्टि की, उस बारे में आप तो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, तो कहाँ से क्या हुआ था, कुछ इस पे प्रकाश डालिए। सृष्टि में शुरुआत में सबसे पहले जितना मुझे ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा है, मैं आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूँ कि सृष्टि की शुरुआत में केवल मात्र भगवान शिव विराजमान, शिव ही विराजमान थे, जो एक अदृश्य रूप में, शक्ति रूप में, ज्योत रूप में विराजमान थे। उन्हीं के ही द्वारा एक शक्ति प्रकट होती है जिससे भगवान विष्णु जी का अवतार होता है। भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल का फूल और उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी का अवतार होता है। उन दोनों को इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हम कौन हैं। तो तभी भगवान शिव उनको एक अदृश्य रूप में आकाशवाणी के जरिए उनको बताते हैं कि आप दोनों की रचना मेरे द्वारा हुई है। तो उन्होंने उन्हें बताया कि सृष्टि की रचना के लिए, मनुष्य की उत्पत्ति के लिए आप लोग तप और तपस्या करो। तभी ब्रह्मा जी को उन्होंने इस बात के लिए जानकारी दी कि आप तप तपस्या करो और मनुष्य की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी जब इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः याद किया। भगवान शिव ने सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु जी के साथ ही मिलके पंच तत्वों जैसे धरती, आकाश, पाताल, जल और अग्नि, हवा, इस तरह से पंच तत्वों की उन्होंने रचना की, जिससे ये ब्रह्मांड बना और फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो सभी ही उन्हीं से अवतरित हुए हैं, हम सभी उन्हीं की संतान हैं। अगर कोई इस बात को नहीं मानता, वो उसकी दिमाग पे निर्भर करता है। ये अपने अपने सौभाग्य की बात होती है कि कौन ईश्वर के नज़दीक है, कौन ईश्वर को मानता है, कौन नहीं मानता। कोई अच्छे संस्कारों में जाना चाहता है, कोई बुरे संस्कारों में जाना चाहता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे विचार वैसा दिखेगा संसार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। कुछ लोग किसी तरह से रह के खुश होते हैं, कोई किसी तरह से रह के खुश होते हैं। किसी को भजनों में आनंद आता है, भगवान के सत्संग में आनंद आता है, भगवान के साथ रह के आनंद आता है। कुछ लोग भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, कुछ लोग अपने आप के अभिमान में ही अपने आप को सब कुछ मानते हैं। तो इसी तरह से सृष्टि की रचना और शुरुआत हुई है। हम सब उसी के बनाए हुए ब्रह्मांड में ही अपना सांस ले रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम जो सनातन की पहली नींव है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो कहीं ना कहीं कहने का यही है, शिव से ही शुरुआत हुई है। बिल्कुल सत्य वचन है। आप शिव महापुराण में कभी भी इस बात को पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ का सत्य का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है, वही सुंदर है, वही सब कुछ हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग ये किसी प्रकार से नशा करते हैं, ये मैं उनको एक संदेशा देना चाहता हूँ कि भगवान शिव के नाम से किसी प्रकार का कोई नशा ना करें, क्योंकि भगवान शिव नशा नहीं करते थे। भगवान शिव के गले में जो विषधर, जिन्हें हम वासुकीनाथ बोलते हैं, वो इस बात का संदेश देते हैं हमें कि संसार में जितनी भी जहरीली वस्तुएं हैं वो सब मेरे अधीन हैं, उसे मुझे समर्पण कर दो, पर तुम ऐसा कुछ मत करो। भगवान शिव के तन पे जो भस्म लगी हुई है वो यही संदेश देते हैं, इस संसार को सबको एक दिन राख ही होना होता है और वो सब मुझ में समा जाएंगे। उनके ऊपर जो भांग चढ़ती है वो इस बात का संकेत देते हैं कि जितनी भी नशे की वस्तुएं हैं वो तुम मुझे समर्पित कर दो, परंतु तुम नशा मत करो। तो जो लोग उनका नाम लेके, उनका सहारा लेके नशा करते हैं, ये गलत है। ऐसा ना करें, जिससे हम जैसे हम भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है और भगवान शिव को भी आप बेइज्जत कर रहे हो इस बात को लेके। तो कृपया आप इस तरह से कोई नशा ना करें। काफ़ी देखा जाता है, कावड़ के टाइम होता है, आप बार बार कावड़ लाते हैं और आप लोग जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी अदर जो भी मादक पदार्थ हैं उनका सेवन ज़रूर करते गए, कहीं ना कहीं परमेश्वर का नाम लेके, शिव का नाम लेके। तो कितना आप ये जो बात कही है इससे सहमत हैं? देखो, वो भक्ति ही क्या जो आँख में आंसू ना लाए। जिस भक्ति में आँख में आंसू ना लाए वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। जब आपके तार भगवान से जुड़ जाएं, जब आपकी आंखों में पानी छलक जाए, तब आप समझें कि आपकी भक्ति ईश्वर के नज़दीक पहुंच गई है। तो जो लोग किसी प्रकार से कावड़ यात्रा पे जाते हैं, कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो
नशा करते हैं और उनका नाम लेके, उनका सहारा लेके खुद अपना आनंद उठाते हैं और बदनाम भगवान को करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कावड़ लेके आते हैं, उसमें कावड़ का मतलब ही यही होता है शुद्धता से जल को लेके आप अपने निवास स्थान पे पहुंच के भगवान शिव का जलाभिषेक करें। क्योंकि जलाभिषेक इसलिए किया जाता है कि भगवान शिव ने जो विष धारण किया था, उनकी जो ज्वाला है वो उनको किसी प्रकार से ज्वाला ना पहुँचे, उनको गर्मी ना लगे किसी तरह से, तभी इसी कारण से उनको जलाभिषेक किया जाता है। और सावन के महीने में ये बड़ा ही पवित्र महीना होता है। इस समय अगर हम भगवान पे जलाभिषेक करते हैं तो ये बड़ा ही अच्छा अवसर होता है, उससे भगवान शिव को बड़ी ही खुशी मिलती है और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो मतलब संदेश भी सनातन धर्म जो है, वो सनातन धर्म संदेश भी यही देता है कि आप जो अपने इष्ट देवताओं को किसी को भी पूजते गए, मानते गए, तो उनके लिए आपको सबसे पहले तो नशे को त्यागना होगा, इस चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी शायद आप परमेश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं और अपने आप को, अपना आचरण शुद्ध रख सकते हैं। इसके साथ ही आज विपिन जी से ये जरूर जानेंगे सर, मूर्ति को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ है मूर्ति पूजा को लेकर। तो सनातन का तो रूल ही है मूर्ति पूजा, तो ऐसे में कुछ लोगों को जो रहता है, क्या है मूर्ति पूजा सर? देखिए, जो लोग मूर्ति पूजा को व्यर्थ कहते हैं, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं कि मूर्ति का अर्थ क्या होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के घर में किसी प्रकार से कोई अगर बुज़ुर्ग है, उसकी तस्वीर लगी हुई है, तो उसे वो अपना बताते हैं कि ये हमारे वो हैं, ये हमारे वो हैं, तो इसका मतलब तो वो भी व्यर्थ हुआ। ये हमारे आस्था का केंद्र, एक केंद्र है हमारे ईश्वर को मानने का, उनके साथ हमें अपने भाव को जोड़ने का। और कुछ ऐसे अज्ञानी लोग जो है इसे मूर्ति पूजा कह के इसे व्यर्थ बताते हैं। अगर हमें किसी प्रकार से इस संसार में किसी भी तरह से शिक्षा ग्रहण करनी है, तो शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, शिक्षा हमारे जो अध्यापक हैं वो हमारे गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। स्कूल हम जाते हैं, वो हमारी पाठशाला है। इसी तरह से ये शिक्षा का मुद्दा हुआ। इसी तरह से अध्यात्म का मुद्दा जो है, मंदिर हमारे पाठशाला है और ईश्वर जो है वो हमारे अध्यापक हैं। उसमें भी हमें शिक्षा मिलती है, उसमें भी शिक्षा मिलती है। इसमें किसी को क्यों इतराज़ है? भगवान थे, हैं और रहेंगे। मूर्ति पूजा को व्यर्थ ना बताएं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। ये किसी के ऐसे कहने से मूर्ति पूजा व्यर्थ नहीं मानी जाएगी। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा को नासमझी से, ऐसा अज्ञानता से ऐसा कुछ मत कहें कि जिससे हमारे मन को ठेस पहुँचे। तो जैसा मूर्ति पूजा के बारे में बात चल रही थी, व्यर्थ नहीं गए, किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई सिद्धांत होता है आपकी आस्था का। चाहे किसी भी धर्म में मान लीजिए, आप अपने तरीके से वो आप अपने इष्ट को मानते हैं। बात करें चलो सनातन की ओर में, सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है, जिस विषय को लेके इस प्रोग्राम की हमने शुरुआत की गई, युवाओं में बढ़ता नशा और जो आज के जो बच्चे गए उनमें संस्कार को लेके, विपिन जी क्या कहना चाहेंगे? जो आज के युवा गए, आज के जो बच्चे गए, कहीं ना कहीं मोबाइल की बात करें या किसी और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसकी तरफ अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरी संस्कृति में जो जा रहे हैं, अपना रहे हैं। देखिए, पहले समय में हर कोई अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे। वो इसलिए रखा जाता था कि जब हम उन्हें पुकारें तो भगवान का नाम भी हमारे मुख से हो जाए। पहले समय में लोग स्वयं मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे। हर घर में रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव महापुराण, कुछ ना कुछ हमारे ग्रंथ जरूर होते थे। वो स्वयं एक पेज रोज़ पढ़ते थे और फिर अपने बच्चों को भी उस चीज़ के लिए बोलते थे। परंतु क्या है, आज के समय में माता पिता स्वयं ही मंदिर नहीं जाना चाहते। उनको इस बात की खबर ही नहीं है कि आप जैसा करोगे आपकी संतान वैसे ही करेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो माता पिता स्वयं भगवान के साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो बच्चों में संस्कार कैसे पैदा होंगे? वो स्वयं भी मंदिर जाएं, भगवान की पूजा पाठ करें, चाहे आप किसी को भी मानते हो।
चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, आप स्वयं जाएं और बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें। आपको इस बात की खबर ही नहीं होती कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसी उनकी संगत होती है वो वैसा ही सीखते हैं। आप किसी भी समय देख लो, बच्चे रात को लेट सोते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती उनकी। नींद कैसे खुले? वो सारे दिन मोबाइल में लगे हुए होते हैं। तो मोबाइल को चलाना अच्छी बात है, परंतु क्या है, उसको इतना गहराई से लेके चलना जिसमें वो सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। भगवान से उनको कोई मतलब नहीं रहता। आज के समय किसी भी बच्चे से आप बात करोगे, वो मैनर्स सिखाते नहीं बच्चों को, किसी प्रकार के संस्कार ही नहीं देते कि उन्होंने किस तरीके से बड़ों के सामने पेश आना है, कैसे राम राम बोलना होता है, ओम नमः शिवाय बोलना होता है। उनको कोई मतलब नहीं है। अपने माता पिता का जब वो नाम बोलते हैं, कोई सिर ही नहीं लगाता, कोई किसी प्रकार से उनको अच्छी आगे नाम दे के उनको संबोधित नहीं करता। सब चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो कलयुग की चपेट में आने से अच्छा है हम अपने बच्चों को इस बात के बारे में भी संस्कार दें कि हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में सबको इज्जत से बोलना और सभी की धर्मों की इज्जत करना सिखाना जानते हैं। मैं अपने धर्म की पूजा पाठ करता हूँ, परंतु मैं सभी धर्मों की इज्जत भी करता हूँ। ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। पश्चिम सभ्यता जब से देश के अंदर छाई है, तब से देखने को आया है कि आपका परिवार है वो भी अलग अलग हो गया। एक दौर था जब सभी मिल बैठ के खाना खाते थे, सभी मिल बैठ के रहते थे, एक दूसरे के साथ गपशप होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें भी काफ़ी अछूती हो गई है। वो दौर शायद वो जमाने चले गए हैं जो सनातन धर्म ने हमें शुरू से सिखाई है। देखो, पहले समय में जो चीज़ होती थी वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र होती थी। भाई, आप जैसे जिस तरीके से ठाट बाट की ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसी तरह से आपके साथ वो परेशानियां भी खड़ी होंगी। पहले समय में लोग पैदल ज़्यादा चलना पसंद करते थे। आज के समय में उनके पास समय भी नहीं है और चलना भी नहीं चाहते। अपने आप को थोड़ा इस कला के युग से अलग, इस भागदौड़ की ज़िंदगी से अलग, हमें प्राचीन समय के साथ भी जुड़ के चलना चाहिए। पुरानी रीति रिवाजों को, इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं से ही तो बढ़ के आगे इन चीज़ों ने तरक्की की है। अगर ये ना होते तो कहाँ से होता। कुछ लोगों का मानना है कि ये तो विज्ञान ने किया है। अरे, विज्ञान ने किया है मान लिया, किसी ने कहा कि ये कंप्यूटर इंसान ने बनाया, विज्ञान ने बनाया। चलो, विज्ञान ने इस चीज़ को बनाया, इंसान ने इस चीज़ को बनाया, परंतु इंसान के दिमाग को तो पहले भगवान ने बनाया। कंप्यूटर कैसे बन गया? कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है। कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, इसलिए भगवान जो है उसी ने पहले सर्वप्रथम हमें भेजा, पहले कंप्यूटर को तो नहीं भेजा। तो विज्ञान कैसे तरक्की कर गया इतनी बड़ी? ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ की आवश्यकता बन जाती है, परंतु ईश्वर तो थे, हैं और रहेंगे। अब कुछ लोगों का मानना, मुझसे सवाल करते हैं कि क्या भगवान होते हैं। मैं आपका थोड़ा समय लूँगा बताने के लिए। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान होते हैं। अब हम कहते हैं भगवान होते हैं। उनका सवाल होता है कि अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखाओ। अब हम उन्हें ये चीज़ साबित करने के लिए, इस चीज़ को उन्हें महसूस करवाने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए हम उनको बोलते हैं कि क्या ये शरीर आपका है। वो बड़े ही शान से कहते हैं ये शरीर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। मेरा सवाल, अगर ये शरीर आपका है, अगर आप इसके मालिक हो, ये जो गर्दन लगी हुई है ये भी आपकी है, गर्दन पे जो आंखें लगी हैं ये भी आपकी हैं, आपके जो हाथ बने हुए ये भी आपके हैं। अगर आप इसके मालिक हो तो आप पहले अपनी आंखों से अपनी आंखें देख के दिखाओ। तो उसका जवाब होता है ऐसे कोई दिखाई देती है आंखें? जब आप अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते, जो आपके मुंह पे लगी हुई हैं, जिसके मालिक ही आप हो, तो आप उस ईश्वर को कैसे देख सकते हो जब उन आंखों से आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते? तो वो मुझे जवाब देता है कि आईना लेके आओ, उसमें देख के मैं आपको दिखा दूंगा। तो आईने का सहारा ले लिया, तो इसीलिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है। अब मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि अगर ये हाथ आपका है तो अपने हाथ से अपने हाथ को पकड़ के दिखाओ। अब उसने मुझे कहा कि ऐसे कोई पकड़ाई में नहीं आता। तो इसी तरह से ईश्वर की भक्ति अचानक से पकड़ाई में नहीं आती। उसके लिए आपको तप, तपस्या और बलिदान करना पड़ता है।
अब उसने मुझे कहा ये मैंने पकड़ लिया हाथ, अब आपने उस दूसरे हाथ का सहारा ले लिया, इसलिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ईश्वर थे, हैं और रहेंगे। जब आप अपने हाथ को नहीं पकड़ सकते, जब आप अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते, तो इस ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से कर सकते हो? हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ बदले में करना होता है, माध्यम बनना पड़ता है। आपने उनके लिए क्या किया जो आपको दर्शन दें? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो वो आपको दर्शन क्यों दें? ठीक उसी तरह से सूरज की तरफ मुंह करने से और आंखें बंद कर लेने से सूरज की रोशनी गायब नहीं होती। सूरज की रोशनी आपकी बंद आंखों को भी महसूस होगी। अब रही ईश्वर दिखाई देते हैं या नहीं देते, भगवान ने इसका भी हमें सिस्टम बना के दिया है। और वो क्या होता है? मन का दर्पण। हम अपनी आंखें बंद करके हमारे कोई भी हमारे परिवार से रिलेटेड, हमारे इष्ट मित्र, भाई बंधु, परिवार से कोई भी सदस्य अगर हमसे दूर हैं, तो हम अपनी आंखें बंद करके उनको याद करके अपने मन के दर्पण में उनके दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से ईश्वर के दर्शन हम कर सकते हैं। हमने इतना अच्छा कुछ नहीं किया हुआ होता कि जो ईश्वर हमें आके हमारे दर्शन दे के हमारा उद्धार कर दें। आपको पहले उसके लायक बनना होता है। आप कुछ करना चाहते नहीं और चाहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, हमें दर्शन नहीं देते। आपको ऐसे क्यों दर्शन दें जब आपने कुछ किया ही नहीं? हर कोई यही चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। पहले आप तो कुछ लायक बनो। देखिए, काफ़ी अच्छी बात है कि उस लायक बनिए। और रही बात सनातन धर्म की, हमारा जो सनातन का अर्थ है वो ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं, किसी भी इष्ट देवता आपके जो भी हैं उसको मानते हैं, कुछ किसी भी प्रकार से किसी भी देवता देवियों को आप मानते हैं, किसी भी धर्म को आप अपनाते हैं, आप अपने धर्म को मानिए। सबसे बड़ी बात है कि आप उस धर्म में पूर्णता रहिए। कहने का मतलब है कि आप जो अपने बच्चों के संस्कार हैं उनमें वो संस्कार डालिए, सनातनी संस्कार, मतलब प्राचीन संस्कार की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। और परमेश्वर के लिए तो आपको सहारा माध्यम ज़रूर चाहिएगा, और उसके लिए मूर्ति हुई या फिर आपका और माध्यम हुआ, साथ कुछ ना कुछ, जैसे विपिन ने कहा, ये तो चाहिए ही चाहिए। अगले टॉपिक में बात करेंगे मंदिर क्यों बनाए गए, मंदिरों में किस लिए मूर्तियां रखी जाती है, इस सभी पे चर्चा होगी आपको। इसके बाद और मंदिरों में लेके भी चलेंगे, अलग अलग धार्मिक स्थल पे लेके चलेंगे, बड़े बड़े धर्मगुरुओं से बात जरूर कराएंगे। आज पहले मेहमान थे हमारे साथ विपिन बाबा, एक सन्यासी हैं जो अपना ही काम चलाते गए, पेंटर का भी काम करते गए, मतलब किसी के अधीन नहीं गए, स्वयं जीवन अपना यापन यहाँ पे कर रहे हैं, खुद के डिपेंडेबल आदमी हैं। तो ये विचार जितने भी थे जो इन्होंने कहा वो विपिन जी के थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और कह दें, हमारा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार से किसी को ठेस पहुँचाना नहीं गए। हम सिर्फ बच्चों में संस्कार देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप एक बार देखते रहिए फिर से एंटी नेशनल अगले एपिसोड के लिए ज़रूर इंतजार कीजिए। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से जय श्री राम। जय श्री राम।